अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर तारिक। मैं आपको अपने चैनल मेटाबॉलिक हेल्थ विद डॉक्टर तारिक में खुश आमदीद कहता हूं। नाजरीन, मेरे 3 बुनियादी सवाल हैं। नंबर 1 कि वाई वी गेट सिक, हम बीमार क्यों होते हैं। नंबर 2, और अगर हम बीमार होते हैं, मेरा मतलब बीमारियों से क्रॉनिक इलनेसेस है, तो फिर मुकम्मल तौर पर इलाज के बावजूद सेहतयाब क्यों नहीं होते। मेरा तीसरा सवाल ये है कि क्या ये क्रॉनिक बीमारियां लाइफ सेंटेंस हैं, उम्र कैद की सज़ा है कि इनसे रिहाई या निजात मुमकिन नहीं। क्या कोई ऐसा आसान हल नहीं और मुस्तकिल हल नहीं इन बीमारियों से रिहाई पाने का। इस बात को समझाने के लिए मैं थोड़ा सा आपको माजी में लेकर जाता हूँ। नाज़रीन, 19वीं सदी में बीमारियों की सबसे बड़ी वजह इन्फेक्शंस हुआ करते थे और इन्फेक्शियस डिजीज़ की वजह से मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी यानी बीमारी और अमवात हो रही थी। टॉप 3 किलर डिजीज़ में 3 बीमारियां थी। नंबर 1 लंग्स इन्फेक्शंस यानी नमोनिया और इन्फ्लुएंजा। नंबर 2 ट्यूबरकुलोसिस या टीबी। और नंबर 3 गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस। ये पहली 3 वजूहात थी बीमारी और उनसे होने वाली अमवात। फिर 20वीं सदी में लोगों की पर्सनल हाइजीन बेहतर हुई, सैनिटेशन इम्प्रूव हुई और उसके साथ साथ एंटीबायोटिक्स और एंटीवायरल मेडिसिन ईजाद हो गई। इन्फेक्शन को टारगेट कर दिया गया और इन्फेक्शियस डिजीज़ कम हो और उनसे होने वाली अमवात भी कम हो गई। और आज हम देख रहे हैं कि इन्फेक्शियस डिजीज़ से अमवात की शरह कम हो गई है। जब हम 21वीं सदी में दाखिल हुए हैं तो हमें क्रॉनिक बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है और इनके लिए एक कॉमन कलेक्टिव टर्म इस्तेमाल की जाती है, नॉन कम्युनिकेबल क्रॉनिक डिजीज़। ये नॉन क्रॉनिक कम्युनिकेबल डिजीज़ वो छतरी है जिसके पीछे बीमारी का असल मुहर्रक यानी इंसुलिन रेजिस्टेंस या मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहीं छुप गया है। लोगों को इससे वाकफियत नहीं। क्रॉनिक डिजीज़ में बड़ी 4 डिजीज़ जिससे लोग इस वक्त लड़ रहे हैं, पूरी दुनिया लड़ रही है और वो इस लड़ाई में नाकाम हो रही है। पहले नंबर पर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ जिसमें स्ट्रोक और हार्ट अटैक आ जाता है। दूसरे नंबर पे डायबिटीज़ टाइप 2 शुगर का मर्ज। तीसरे नंबर पे अल्जाइमर डिजीज, भूलने की बीमारी, याददाश्त जाती रहती है, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो जाता है। चौथे नंबर पे कैंसर। मेरा मकसद इंसुलिन रेजिस्टेंस या मेटाबॉलिक सिंड्रोम की टर्म को जुबान ज़दे आम करना है। जैसे आपको हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, शुगर से वाकफियत है, उसी तरह मैं चाहता हूँ कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस की टर्म से भी वाकफियत हो और ये लफ्ज़, ये टर्म जुबान ज़दे आम हो। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या इंसुलिन रेजिस्टेंस वाकई मैटर करता है? बचने और इनको रिवर्स करने का तरीका बहुत आसान है और वो न्यूट्रिशन और आपका लाइफस्टाइल। मैंने अपनी पहली वीडियो में आपसे कहा था कि 50 साल पहले ये बीमारियां बहुत कम थी, 80 की दहाई में ये बढ़नी शुरू हुई। तो 50 साल में क्या बदला है? 50 साल में हमारी न्यूट्रिशन बदली है, हमारा लाइफस्टाइल बदला है। लाइफस्टाइल में हमारे उठने, सोने, जागने के औकात बदले हैं। एक्सरसाइज करने की आदत, पैदल चलने की आदत ख़त्म हो चुकी है। हम कब सोते हैं, कब जागते हैं, कुदरत के बताए हुए असूलों के बिल्कुल खिलाफ हो चुका है। हमारा स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। हमारे बाहमी रिश्ते जो हैं उनमें बिगाड़ आ चुका है। मेरा बायो साइको सोशल मॉडल ऑफ हेल्थ है, मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करता है। इसी मॉडल के ज़रिए आप बीमार होते हैं। इसी मॉडल को रिवर्स कर लें तो आप मुकम्मल सेहतयाब भी रहेंगे, आपको कोई बीमारी नहीं होगी। अब मैं आपको नाज़रीन अपनी अपकमिंग वीडियो में बताऊंगा कि इंसुलिन रेजिस्टेंस के साइंस सिम्टम्स, अर्ली साइंस सिम्टम्स क्या हैं, ताकि इस ख़तरनाक बीमारी को जल्दी डिटेक्ट कर लिया जाए और फिर उसके बाद इसको रिवर्स करने की स्ट्रेटजीज यानी
نیوٹریشن اور لائف سٹائل میں کیا موڈیفیکیشن کرنی ہے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.